जोहार सभी को। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस बार जो जैक जो है ना वो क्लास 12 का एग्जाम वो मई से शुरू कर रहा है। तो जनरली है क्या कि हम सारा लेसन का ऑब्जेक्टिव और उससे लॉन्ग लॉन्ग जो क्वेश्चन सब आता है सारा कुछ हम बताएंगे। तो पहले हम लेसन आपके लिए लाए हैं लेसन 2 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स में है क्या कि इसमें छोटा छोटा पहले सवाल सबको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है 1 मार्क्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है पहले इसको आप कवर कर लीजिए। तो 1 मार्क्स जितना है सारा कवर हो जाएगा। इसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन जो 2 मार्क्स 4 मार्क्स ये सबको भी कवर कर सकते हैं। तो जनरली फार्मूला एक याद कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या कि माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये एक फार्मूला है। तो इसी का टाइप में आप देखे होंगे कोसेक भी। तो कोसेक इनवर्स माइनस थीटा सेम टू सेम माइनस, तो कोसेक इनवर्स थीटा ये फार्मूला होता है। उसी प्रकार इसमें ही आ जाता है एक tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। ये तीनों फार्मूला एक तरह चलता है। इससे आपका क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझिए। आपसे क्वेश्चन लिखा रहेगा कि साइन इनवर्स माइनस हाफ का मुख्य मान ज्ञात करें। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसका मुख्य मान ज्ञात करें। तो आप क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्वेश्चन में साइन इनवर्स माइनस हाफ है। अब रूल क्या है कि साइन इनवर्स ये माइनस, तो रूल क्या है कि वो जो माइनस है वो बाहर कर देना है, मतलब माइनस साइन इनवर्स हाफ ये हो गया। अब क्या है कि माइनस लिख दिए साइन इनवर्स लिख दिए। अब ये जो हाफ है आपको पता है कि साइन जनरली 30 का जो मान होता है वो हाफ होता है। तो बस इस हाफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि साइन π/6। तो इस तरह करके मेरा हो जाएगा माइनस π/6। ये आंसर हो गया। साइन इनवर्स साइन ये खत्म हो गया, तो ये π/6 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का सॉल्यूशन आपको करना होगा। ये टाइप 1 का जितना साइन कोसेक और tan का जो भी सवाल आता है अब इस तरह करके बनाएंगे। और एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है कि tan इनवर्स -1 समझना है वही चीज कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात करें। तो सिंपल सा है कि tan है, फार्मूला क्या होता है tan रहेगा माइनस रहेगा, तो माइनस को हम लोग बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है। अब क्या ये माइनस को जैसे है लिख दिए, tan इनवर्स से लिख दिए, बट यहाँ क्या है 1 है। ये 1 आपको पता है tan 45 tan 45 का जो मान होता है ना वो 1 होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा tan 45, लेकिन यहाँ आपको π/4 लिखना है। तो π/4 ये tan इनवर्स और tan ये खत्म हो गया तो माइनस π/4 ये आंसर। तो इस तरह करके जितना भी सवाल आ जाता है इससे साइन कोसेक और tan से रिलेटेड आप इस मेथड का इस तरह करके यूज करके बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए फिक्स है कि इस तरह टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये टाइप 1 का हम क्वेश्चन आपको बता दिए। अब टाइप 2 में आप सवाल देखिए। टाइप 2 का पहले फॉर्मूला सबको जानना है कि जनरली है क्या कि cos इनवर्स यदि माइनस थीटा होता है ना तो इससे फॉर्मूला होता है फाइ माइनस cos इनवर्स थीटा। उसी तरह सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है कि पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। जनरली उसी तरह इसमें एक चलता है cot इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। अभी हम इससे पहले टाइप 1 का सवाल सर आपको बताइए। टाइप 2 पे अब देखना है कैसे बनेगा, उस चीज को कवर कीजिए। जनरली एग्जांपल में हम लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन कि cos इनवर्स कुछ भी हम यहाँ पर माइनस हाफ ही मान लेते ले लेते हैं का मान। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस हाफ, इसका फाइंड वैल्यू करना है। तो जनरली क्या है मेरे पास, तो cos इनवर्स माइनस हाफ ये मेरा क्वेश्चन है, लिख लिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये cos का है। अब cos समझ रहे हैं फार्मूला क्या है, तो पाई माइनस क्या है तो cos इनवर्स अब हाफ ले लिए। अब जरूरी है क्या ये पाई लिखिए माइनस cos इनवर्स लिखिए एंड क्या है कि यहाँ पर हाफ है। तो हाफ जो है वो कहाँ आप देख सकते हैं
हाफ जो मान होता है वो कितना का मान होता है, तो cos 60 का मान होता है। बस ये कट गया तो क्या बच गया, पाई माइनस पाई बाय 3। इस तरह करके इसका कैलकुलेशन हो गया 2 पाई बाय 3। तो ऐसा कैलकुलेशन आपको करना है, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा बस इस तरह करके फाइंड करना है। तो ये हम आपको दो वो टाइप बता दिए हैं, इस दोनों टाइप को फॉलो करना है और क्वेश्चन को बनाना है। अगर आपको ज्यादा सवाल बनाना है तो आप एनसीईआरटी बुक लीजिए और उसमें से 2.1 का जो सवाल सब है इसको कवर कर लीजिए, क्योंकि अब समय भी उस तरह है आपके पास, बना सकते हैं बट थोड़ा सावधानी पूर्वक समय को मैनेज करते हुए चलना है और 2.1 को टोटल बनाने है। इसमें से क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि सब मिला हुआ टाइप में, तो हम बता रहे हैं आपको क्या है। क्वेश्चन एक है कि tan इनवर्स √3 और माइनस sec इनवर्स -2, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करना है, वही चीज की फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान ज्ञात करना है। तो एक चीज समझ में आ रहा है, ये tan इनवर्स √3 तो हम लिख दे, बट ये वाला sec इनवर्स अभी हम तुरंत एक फार्मूला लिख देते कि sec इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस sec इनवर्स थीटा, ये फार्मूला होता है। तो उसी आधार पर इसका फार्मूला लिखेंगे, बट यहाँ ब्रैकेट का यूज कीजिए क्योंकि माइनस है। ये चीज को थोड़ा सा देखना होगा कि हालांकि गलती है ना, यहाँ पर कर देता है बहुत कोई, तो वो चीज को कवर कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या लेना है, पाई माइनस sec इनवर्स 2 वो ले लिए, ठीक है। अब ये माइनस का खत्म हो गया, उस माइनस के लिए ही ये फार्मूला लगाया गया। ये हो गया आपका tan इनवर्स √3, ये माइनस पाई, ये प्लस हो जाएगा sec इनवर्स एंड 2 है। तो जैसे कि अभी आप देखिए कि cos 60 यानी कि पाई बाय 3 इक्वल टू हाफ हुआ, तो cos और sec जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं sec पाई बाय 3। तो यहाँ से हो गया, इसको जनरली एक लाइन में इसको भी लिख लेना चाहिए था, वो बेहतर होता क्या, तो ये लिख लेने से tan इनवर्स एंड √3 जो होता है कि tan पाई बाय 3, ये लिख लेने से बेहतर होता। अब कैलकुलेशन आराम से कि पाई बाय 3 माइनस पाई और ये हो जाएगा पाई बाय 3। एलसीएम यदि आप 3 ले लेंगे तो पाई माइनस 3 पाई और प्लस पाई, तो ये क्या हो गया, तो जनरली ये हो गया मेरा माइनस पाई बाय 3। इस तरह करके ये कैलकुलेशन करना है। तो इस तरह का सवाल और भी हम दे रहे हैं, बस आप लोगों को समझना है और इसका कैलकुलेशन करना है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन है क्या कि साइन है, पाई बाय 3 है, माइनस है साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये क्वेश्चन है। बस इसको फिर उसी तरह के हम लोग को फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो कैलकुलेशन क्या, साइन लिख दिए हम लोग, कैलकुलेशन यहाँ अंदर में करेंगे, ये पाई बाय 3 लिख दिए, ठीक है। अब क्या है माइनस, बस इसके माइनस के लिए आपको टाइप 1 में फार्मूला पढ़े होंगे, अभी हम जस्ट बताएं भी कि ये क्या है, माइनस है, तो माइनस ये बाहर आ जाएगा कि पहले से माइनस है, ये प्लस हो गया, तो साइन इनवर्स ये हाफ हो गया। अब क्या है, तो साइन लिखना है, ये पाई बाय 3 लिखना है प्लस साइन इनवर्स, और यहाँ आपके पास देखिए क्या है हाफ, तो हाफ किसका मान होता है, ये साइन जो है ना 30, तो साइन 30 का मान हाफ होता है। अब ये हो गया साइन, अब ये है पाई बाय 3 प्लस यहाँ से हो जाएगा पाई बाय। अब क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है, तो आप एलसीएम लेके जोड़ेंगे या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, तो हम डायरेक्ट जोड़ के ये पाई बाय 2 लिख दिए। तो साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90 डिग्री, ये जो हो गया ये क्या है, तो साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू 1, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 1। बस इस तरह करके कैलकुलेशन आपको करना है। ध्यान से देखिए, कोई भी स्टेट में अगर दिक्कत हो जाता है कोई भी स्टेट में, तो जरूर कमेंट करें ताकि हम उसको आपका समाधान कर सकें। क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos, ब्रैकेट में है 2 साइन इनवर्स हाफ, ये क्वेश्चन है। और फिर इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी काम जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर में होगा, वो बाहर में काम नहीं होगा। तो ये जैसे है, ये 2 साइन इनवर्स
इंटू साइन पाई बाय, ध्यान देना है, साइन पाई बाय इसके 6। अभी जस्ट लिखिए, हाफ को लिखा जाता है, लिख दिए। अब ये हो गया tan इनवर्स 2 cos, बट यहाँ 2 हो गया, और यहाँ से कैलकुलेशन के बाद ये पाई बाय 6 हो गया, ये हो गया, ये हो गया tan इनवर्स, एंड ये 2 हो गया, एंड क्या हो गया cos, ये कट जाने के बाद हो गया पाई बाय 3, ठीक है। tan इनवर्स ये 2 हो गया, एंड cos पाई बाय 3 का वैल्यू हो जाता है हाफ, तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स एंड 1। इसको लिखेंगे क्या, tan इनवर्स, ये जो 1 है तो जल्दी इसको लिख सकते हैं कि tan पाई बाय 4, मतलब इस तरह करके इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय। तो जो भी आपका क्वेश्चन है बुक में जितना भी टाइप का है, बस आप लोग कैलकुलेशन कीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही सब फॉर्मूला में से आपका आता है, बस आपको ध्यान देना है। बस एक टाइप का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, बस इसको भी कवर कर लेना है। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो उसी प्रकार ये tan इनवर्स थीटा cot इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। यदि आप लोग देखे होंगे तो मॉडल सेट में, जनरली मॉडल सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे आया है, इस तरह का फॉर्मूला से। तो जैसे कि आपको बोलेगा, जैसे कि साइन ब्रैकेट में है, देखिए क्या कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका मतलब कि वैल्यू फाइंड करना है। साइन लिख दिए, अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है पाई बाय 2, हम इसकी जगह लिख दिए पाई बाय 2। अब आपको पता है साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है 1। तो इस फार्मूला से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बस आप इसको कवर कीजिए, ध्यान दीजिए, और जितना भी ऑब्जेक्टिव का टाइप होगा वो आपके सामने हम रख दिए हैं। अब जो होगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन सबको एक साथ फिर आपके सामने में लाएंगे। तो बस आप लोग देखते रहिए, और जो भी टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट करें, ताकि हम अब आपके सामने में बहुत ही आसानी विधि से सॉल्व करके दें। अब आपके सामने क्या है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं लेसन 2 का, जो कि 4 मार्क्स सब में पूछेगा। तो पहले इसके लिए एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि ये फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता क्या है कि tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस xy। ये एक फार्मूला है, बस इसको आप लोग याद कर लीजिए। याद कर लेने के बाद होगा क्या कि जितना भी क्वेश्चन यहां से लेसन 2 से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अभी हम जस्ट एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। एग्जांपल है कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है क्वेश्चन कि tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाय 4, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे, तो पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे LHS से। LHS में क्या लिख लेंगे, तो tan इनवर्स हाफ, अब फिर क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/3। अब है क्या, तो यहां से tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3, मतलब ये फार्मूला x एंड y, तो x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। बस इस फार्मूला को हम फॉलो करके इस तरह करके कैलकुलेशन कर दिए। अब क्या है tan इनवर्स, अब एलसीएम हम ले लेते हैं, तो एलसीएम देखिए 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2, फिर यहाँ नीचे में भी एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1। आप देख सकते हैं कि 6 कट जाएगा। अब कट जाने के बाद ये हो जाएगा 5/5, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। और अभी तुरंत आप लिखे tan इनवर्स 1 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है π/4। तो इस तरह करके कैलकुलेशन करना है। बस ये हम बताइए कि इस तरह क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आपके पास पूछ सकता है इस तरह का, तो आप लोग को ध्यान देना है। अभी हम और भी क्वेश्चन आपके सामने में रखते हैं। तो जनरली और भी क्वेश्चन क्या है देखना है।
क्वेश्चन है कि 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू प्रूव करना है कि tan इनवर्स 31/70। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे ये चीज को जानते हैं। पहला हम लोग LHS लिखेंगे। क्या है LHS में 2 इंटू tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से LHS हम लोग आगे और प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? तो एक चीज देखिए कि 2 tan इनवर्स हाफ है। तो एक फार्मूला आपको नया में याद रखना होगा कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला होता है tan इनवर्स कि 2x बाय 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। बस इसका थोड़ा सा कंपेयर करना है और मिलाना है। क्या हो गया? तो tan इनवर्स क्या है 2 इंटू एक्स, तो x की जगह हाफ है, हाफ लगा दी। फिर 1 माइनस क्या है x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। और ये जो बगल में है ना, तो बस इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको तो जैसे है वैसे ही रख देना है। अब क्या है तो tan इनवर्स, अब देखिए ये तो कट गया मतलब यहाँ 1 और नीचे क्या बच गया तो 1 माइनस 1/4 और इधर में बच गया tan इनवर्स 1/7। आप जैसे यहाँ करेंगे और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम डायरेक्ट हम कर दिए कि 3/4 हो गया और tan इनवर्स 1/7 ये हो गया। अब क्या है कि tan इनवर्स जनरली इसको हम 4/3 लिख सकते हैं। ये 4 ऊपर चल गया और यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब क्या है इसको फिर से x और ये y करके ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो आप tan इनवर्स 4/3 1/7 इस तरह इस फॉर्मूला में 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 इस तरह करके आपको यूज करना है। अब क्या है इसका कैलकुलेशन करना है बस। जैसे tan इनवर्स तो क्या हो जाएगा एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम हो गया 21। अब यहाँ से तो 7 इस तरह करके अब लोग एलसीएम तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब फिर यहाँ पर 21 माइनस 4 तो ये 21 कट गया। अब क्या तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 31/17। तो इस तरह करके आप प्रूव कर सकते हैं। इस तरह भी हम और सा क्वेश्चन ले रहे हैं, बस आप लोग देखते रहिए लास्ट तक देखिए सब समझ में आएगा। इस तरह इजी मेथड से आपके सामने में रखेंगे कि सारा कुछ कैलकुलेशन जो है ना समझ में आ जाएगा। अब है क्या क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बाय एक्स। इस क्वेश्चन को है क्या सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे देखना है। इसके लिए रूट है कि रूट में जब भी इस तरह का प्रोग्राम आपको दिखे तो उसके लिए रूल है। क्या रूल है वो आपको बता रहे हैं कि रूट में कभी भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x बराबर a इंटू tan थीटा इस तरह लेट किया जाता है। तो क्या करेंगे यहां से हम लोग लेट कर लेंगे तो x इक्वल टू a, तो a के जगह बट यहाँ 1 है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लेंगे tan थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा हम लोग निकाल देते हैं तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं इसमें पुट कर देते हैं tan इनवर्स 1 प्लस x का वैल्यू क्या है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बाय x। तो x की जगह क्या करेंगे फिर से हो जाएगा tan थीटा। तो जो है बस उसको हम लोग बैठा दी। अब यहाँ से tan इनवर्स है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग 10वां में पढ़े होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर और ये रूट है तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया मतलब sec थीटा माइनस 1 और ये हो गया tan थीटा। अब है कि सवाल जब कैलकुलेशन होने लगता है और बीच में लटक जाने के बाद होता क्या है कि ये लोग sec है और tan है। तो ऐसा कंडीशन में सारा कंडीशन को जो है ना साइन कॉस में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, बदला जाता है। तो इस तरह करके अगर हम लोग लिखते हैं तो ये सवाल का जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा स्टेप कुछ इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा
और ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब देखिए कि कॉस थीटा कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ये हो गया tan इनवर्स। आप जानते होंगे लोग का फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, तो होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। बस इसको प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करेंगे, यहाँ करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और यहाँ करेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। पुट कर देने के बाद कटाना है, जैसे 2 कट जाएगा, एक साइन भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या tan इनवर्स और एक साइन और यहाँ नीचे कॉस, मतलब tan थीटा बाय 2। तो मतलब बच गया थीटा बाय 2। अगर आप हाफ बाहर कर दे बच गया थीटा, और थीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो वही tan इनवर्स x। इस तरह करके इन लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोग देखिए कहाँ दिक्कत होता है, उस लाइन को थोड़ा सा हेडलाइन करते हुए लेके आगे चलिए, उस स्टेप को रिवीजन कीजिए, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। है क्या, बस आप लोग बने रहिए चैनल पे, आप लोगों के सामने सारा कैलकुलेशन होगा। तो जनरली है क्या, क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4। तो x इक्वल टू आपको फाइंड करने बोला कि x इक्वल टू क्या होगा। तो जनरली अभी जिस तरह हम फॉर्मूला बताए, आपको थोड़ा देर पहले ही बताए फॉर्मूला एक कि tan इनवर्स x n प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला क्या बताए कि tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला हम तुरंत बताए, इससे सवाल भी बताए, बस इस फॉर्मूला को करना है, इसको समझना है कि ये x है और इसको समझना है मेरा y है। अगर ये हो गया इस तरह का तब तो कैलकुलेशन भी हो जाएगा। तो करना क्या है, tan इनवर्स x प्लस ये जो है इसको y अब 1 माइनस ये हो गया x और ये मेरा हो गया y एंड इक्वल में हो गया पाई बाय 4। अब क्या है, ये जो tan इनवर्स अगर उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा tan, तो थीटा है, थीटा की जगह जो है वो रह जाएगा। अब कैलकुलेशन में मेरा एलसीएम का जरूरत पड़ेगा, हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, तो x माइनस 2 और x प्लस 2, ये हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं कि x माइनस 1 होगा एंड x प्लस 2 होगा, प्लस फिर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा और x माइनस 2 होगा। ठीक है, अब नीचे में उस तरह एलसीएम ले लेंगे, तो x माइनस 2 x प्लस 2 ये हो गया। अब ये सारा टर्म आ जाएगा, तो x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस क्या होगा, तो x माइनस 1 और यहां से हो गया x प्लस 1। ये होने के बाद यहां हो जाएगा tan पाई बाय 4। ठीक है, अब क्या है कि x माइनस 2 ये सारा कट गया। अब कौन सा टर्म बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस x माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, फिर प्लस x हो जाएगा, फिर यहां से हो जाएगा माइनस 2 और बेटा में हो जाएगा क्या होगा, तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। इस माइनस को यूज करते हुए x स्क्वायर प्लस 1 और ये साइड में tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है, कटेगा क्या, तो देखना है क्या कि 2x x x ये कट गया, तो यहां से बचा क्या, देख यहां भी x स्क्वायर कट गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू बाय में, तो यहां से हो गया माइनस 3, इधर हो गया 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3।
अब ध्यान से देखना है कि 2x स्क्वायर इक्वल टू, जब ये माइनस बदल जाएंगे तो प्लस यानी कि 1 बचेगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू हाफ बचेगा, तो इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 बचेगा। तो इस तरह करके कैलकुलेशन करना है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होगा उसका चर्चा किया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। 3, 4 सब लेसन का इस तरह ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन का सारा टाइप को बताया जाएगा। धन्यवाद।